अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं रंग वाली सेवियाँ। जब मैं छोटी होती थी ना तो हम लोग इसको कहते होते थे रंग वाली सेवियाँ, या इसको कहते थे खुशबू वाली सेवियाँ। इसकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है, इसका कलर बहुत अच्छे होते हैं, कलरफुल सेवियाँ। तो बड़ा मज़ा आता है इसको खाने का। तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं, दूसरी भी खाते हैं खुश होकर। तो ये वाली बना लो, ये भी खुश होकर खाते हैं। तो कोई मेहमान आ जाए तो फिर भी मैं इसको बनाती हूँ तो मतलब अच्छी बनती है। फिर ज़रा इसको मैं ये है कि ज़रा ज़्यादा क्रीम वगैरह डाल के बनाती हूँ तो फिर बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। तो हम लोग इसको ना छोटे होते कहते होते हैं रंग वाली सेवियाँ। तो एक बड़ा अजीब सा नाम था, बड़ा प्यारा सा एक ये कॉम्बिनेशन लगता था, रंग वाली सेवियाँ या खुशबू वाली सेवियाँ। तो बड़ा मज़ा आता था हमें ना इसको खाने का। मीठा जो है ना मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, हर चीज़ में बहुत कम यूज़ करती हूँ। गजरेला हो गया वो भी मैं बस हस्बे ज़रूरत खाना होता है तकल्लुफ़ के साथ। अगर उसके अलावा अगर मतलब मीठे में कोई कस्टर्ड है या खीर है तो ऐसी चीज़ों को ना मैं बड़ा कम यूज़ करती हूँ। लेकिन जो चाय है ना उसमें जब तक मीठा तेज़ नहीं ना होता, इतना तेज़ नहीं, बस थोड़ा सा नॉर्मल सा हो के मतलब चाय मीठी लगे, बिल्कुल फीकी नहीं लगे। तो मैं चाय में जो है ना मीठा जब तक सही नहीं ना हो मेरे मुताबिक का, तो मैं चाय को पसंद ही नहीं करती हूँ। मैं खुद कभी कभी बड़ा इस बात पे हंसती हूँ कि मैं हर चीज़ में मीठा कम खाती हूँ, मीठे को मैं बहुत कम पसंद करती हूँ। लेकिन चाय जो है ना वो मुझे मीठे के बगैर पसंद ही नहीं है। जब तक उसमें जनाब सही मीठा नहीं ना होगा कि मुझे पता लगे कि चाय मीठी है, तो तब तक मुझे ना उसका मज़ा नहीं आएगा। तो ये बोतल जो है ना मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाई थी कि इसमें मैं दूध गर्म करके रख दिया करूँगी। रात को वो मुझे अक्सर तंग करती है, तो जब दूध गर्म करूँ तो वो रोती रहती है। तो मैंने मेरे मियाँ ये ले आए बोतल के, इसको हम ना दूध डाल दिया करेंगे रात को ना इसके में, ताकि ये गर्म दूध जो है ना रात को बस इतना सा डाल गर्म कर लिया करो कि बस डाल के दूध दे दिया। तो हमने इस बोतल में पहले दिन दूध डाला, तो वो डाल के मैंने रखा। तो जब सुबह फजर का टाइम मेरी बेटी उठी तो मैंने इसमें फिल्टर में दूध डालने लगी, तो जनाब ये दूध जो है ना दही की तरह जम गया। तो मुझे लगा शायद आज मैंने दही लगाई है तो शायद इस वजह से ये जम गया है। तो लेकिन दूसरे दिन भी ऐसा ही मामला हुआ कि मैंने इसमें फिर दूध डाला तो वो फिर नहीं जम गई। मैंने फिर मैं ये कहूँ कि इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश नहीं किया है, इस वजह से हुआ। तो हमने कहा इसको अच्छी तरह से वॉश करते हैं, तो फिर मैं इसको मतलब लगाती हूँ ना। तीसरे दिन फिर मैंने इसमें दूध डाला तो फिर वही मामला हुआ, मेरी बेटी रोती रही तो मैं देखूँ तो इसमें दही जम गई है। तो वो फिर बाद में मैंने अम्मी से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो बोतल है ना इसमें दूध को अगर पत्ती लगा के रखे ना तो फिर वो बेस्ट रहती है, फिर वो बच जाता है दूध। अदरवाइज़ अगर दूध को डाल देना गर्म करके बच्चों के लिए तो वो फिर जो है ना दही दूध ही जम जाता है। तो बड़ी मुझे ना इस पर हंसी आई, तो मैं बड़ा मेरे इस बात का मजाक बनाया कि मेरे घर में तो एक मैजिकल बोतल आ गई है, बगैर दही के उसमें दूध जम जाता है, जाग के उसमें दूध जम जाता है। तो अब मैं क्या करती हूँ उसमें, मैं जो है ना सर्दियाँ हैं तो मैं उसमें दूध डाल के रख देती हूँ, हल्का सा जाग लगा देती हूँ। तो वो बस अब जाग के लिए इस्तेमाल हो रही है, जिस मकसद के लिए हम लोग लेकर आए थे ना वो तो हमारा मकसद पूरा ही नहीं हुआ है। तो मैंने कहा चलो जैसे चलती है वैसे इसको चला लेते हैं। गर्मियों में ठंडा पानी डाल लिया करेंगे बच्चों के लिए, स्कूल में वाटर कैन के तौर पे यूज़ हो जाएगी। अचार को भी मैंने साफ़ सुथरा करके रखा, क्योंकि अचार ये जो है ना मेरी सास ने मुझे भेजा था। बाहर का अचार मैंने बहुत ज़्यादा खाया है, नेशनल का बहुत अच्छा होता है अचार, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है ना घर का अचार का जो टेस्ट है ना उसका जैसा टेस्ट कहीं नहीं होता है। तो मुझे ये घर का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ज़्यादा बाहर का अचार पसंद है या घर का ज़्यादा पसंद है। बाहर का अच्छा होता है, नेशनल का काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है उसका, मतलब अच्छा लगता है, वो भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मेरे घर में बाहर का अचार ही यूज़ होता है, लेकिन शायद मुझे इसलिए लग रहा है कि मैंने बड़े अरसे बाद जो है ना घर का अचार खाया, तो इसलिए मुझे शायद लग रहा है कि मैं कहती हूँ कि इसकी जैसी कोई तो बात ही नहीं है। तो मैंने ये बनाई सेवियाँ, दूध जो है वो मैंने पकने के लिए रखा था। तो जब ये दूध जो है ना उबलना शुरू हो गया ना थोड़ा सा, तो मैंने इसके अंदर सेवियाँ डाल दी। जब ये अच्छी तरह पक जाएंगी तो आप लोग इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, इसको ठंडा करके ना तो इसमें क्रीम डाल सकते हैं, इसमें फूड कॉकटेल का डब्बा डाल सकते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त सी वो रेसिपी है, वो मैं किसी दिन आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ये सेवैयाँ बना रही हूँ, क्योंकि मेरा भी दिल था खाने का, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है ऐसी कोई चीज़ बना दूँ। तो बस घर में पड़ी थी तो मैंने उठा के बना दी। मैंने कोई इसमें जो है ना क्रीम नहीं डाली है, फ्रूट कॉकटेल भी नहीं डाले हैं, और इवन के बादाम वगैरह कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि बादाम वगैरह अगर मैं डाल दूँ ना तो वो बच्चे निकाल निकाल के फेंकते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग के पास ऑप्शन है, आप लोग कुछ भी चाहे इसमें डाल सकते हैं, तो अच्छी लगती है, बहुत मज़े की बनती है। तो आप लोग इसमें बादाम डाल सकते हैं, उसको कहते हैं गिरी डाल सकते हैं आप लोग, इसमें एक फ्रूट कॉकटेल का डब्बा डाल सकते हैं आप लोग, इसमें क्रीम डाल के इसके तो एक डिश मतलब बड़ी ज़बरदस्त डिश तैयार हो जाती है। अगर इसमें हम लोग फ्रूट कॉकटेल और क्रीम का डिब्बा डालें ना
तो मैंने एक दफ़ा वो बनाई थी, तो मैं मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी वो रेसिपी। आज तो बस सिंपल तरीके से ही बनेंगी। तो यहाँ पे मेरा जो दूध है ना जोश खाने लग गया है, तो अच्छी तरह से अब इसको पकाएंगे। जब ये गाढ़ी हो जाएगी ना तो फिर मैं इसको नीचे उतार कर ठंडी करूँगी, और ठंडी करके इसको एक बाउल में निकाल के तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से हो जाए। आज इतनी शिद्दत की सर्दी पड़ रही है, रोज़ाना यहाँ पे धूप लगती थी, तो आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं लगी, थोड़ी सी लगी थी, बस 10-15 मिनट लगी है धूप। उसके बाद तो बस बादल ही बादल थे, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना नमी आ गई थी शीशे के ऊपर। ये देखें ज़रा, हम लोग जब छोटे होते थे ना तो हम लोग ऐसे काम बड़े ज़्यादा करते होते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। हम लोग शीशों पे लिखते, गाड़ी की शीशों के ऊपर अगर डस्ट आ गई है तो उस पर लिख लेते होते थे, बाहर निकला घर से तो ऐसी शरारतें करना। तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी, बचपन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा किया। तो जो छोटी छोटी जो बातें बचपन की जो होती हैं ना, जब हमें अपनी, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब याद आए या शादी के बाद याद आए, तो बड़ा मज़ा आता है उनको याद करने का। वो हरकतें दोबारा करने का दिल करता है, लेकिन जो बचपन है वो पीछे नहीं जा सकता है। गुज़रा वक्त कभी नहीं आता है, इसलिए कहते हैं कि गुज़रा वक्त जो है ना हमेशा याद रहता है, उसको हम लोग वापस कभी नहीं लेके आ सकते। सवैयाँ जो है ना मैंने ठंडी होने के लिए रख दी थी फ्रिज में ऐसे ही। अगर मैं इसको, पता है कि ठंडा सर्दी थी ना तो इसलिए मैंने जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए रखा था। तो मैंने इसको ना इसी सॉस पैन में डाल के रख दिया था कि इसमें ज़रा अच्छी से ना ठंडी हो जाएंगी, जल्दी ठंडी हो जाएंगी। तो जब ये ठंडी होगी ना तो इनको मैंने बॉयल में डिश आउट किया, और बस उसके बाद मैंने तो है ना नीचे वाले खाने में ही रख दी थी, ताकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसको मैं ऊपर वाले खाने में फ्रीज़ करूँगी ना तो ये बच्चों के लिए फिर बड़ा मसला कर देगी, इसलिए मैंने तरह नीचे वाले ही इसको खाने में रखूँगी। तो ये देखिए कितनी प्यारी कलर इसके देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं रंग वाली सेवियाँ। मैं आज भी इसको रंग वाली सेवियाँ ही कहूँगी, क्योंकि मज़ा आता है पिछली बातें याद करने का, पिछली चीज़ें याद करने का, पिछली यादों को याद करने का, बहुत मज़ा आता है। तो ये मैं बच्चों के लिए डिश आउट कर रही हूँ। बच्चे जो है ना मेरे बेताब हुए हुए, कब से मुझे आवाज़ें लगा के पूछ रहे हैं मम्मा सेवियाँ बन गई हैं तो मुझे दे दे। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट में आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो मुझे कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये देखें मेरी बेटी जो है ना नमक को ऐसे खा रही है जैसे पता नहीं क्या है। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।